निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अक्षय तृतीया महामहोत्सव की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, पतित पावन गौनिताय की, चंदन यात्रा महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदी। तो लग रहा है सब भक्तों यहाँ पर इंदुमती माता जी का शिष्य लग रहा है सब यहाँ पर। हरे कृष्ण। हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है आज अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा के शुभ अवसर पर हमारे बीच में है श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज। तो हालांकि माता जी लोगों का काउंट ज्यादा है, कोई बात नहीं, बाकी जो भी है सब भी सुन सकते हैं। वर्किंग डेज है ना सब, तो हाँ दिन में तो आने से संडे को भी क्लास दे रहे हैं, संडे क्लास, और तो इसीलिए हम सब आ सकते हैं। और पटिया में 2 दिन इवनिंग कथा है, सैटरडे और संडे, मतलब कल और परसों शाम को पटिया में कथा होगा और संडे को दोपहर में सॉरी संडे फीस क्लास होगा। तो महाराज का आइए इनसे स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण नाम को बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति च पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं शक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये फैन बंद कर दो। ठीक राइट चल। आज बहुत सुंदर उत्सव है, चंदन यात्रा महोत्सव। यात्रा शब्द अर्थ क्या है? जगन्नाथ रथ यात्रा, गमन। लेकिन यात्रा का और एक अर्थ है उत्सव। इसलिए चंदन यात्रा था जो उत्सव है भगवान का चंदन लगाया जाता है।
ये शुरू हुआ था आज से 600 साल पहले, रेमुना से चालू हुआ था। हाँ। और ये कहानी कौन बोल रहा है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं वर्णन कर रहा है। तो कितना परफेक्ट स्टोरी है, समझ सकते हैं? ये कहानी स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है। चैतन्य महाप्रभु खुद ने कोई पुस्तक लेके गया नहीं, लेकिन इस तरह पूरा कहानी बताया। और यहाँ पर उनका गुरुदेव का गुरुदेव को क्या बोलता है? परम गुरुदेव। उनका गुरुदेव को क्या बोलता है? परात्पर गुरुदेव। उनका गुरुदेव को क्या बोलता है? परमेष्ठ गुरुदेव। तो उनके परम गुरुदेव माधवेंद्रपुरी, उनके बारे में कहानी आता है। हमें जानते हैं चैतन्य महाप्रभु का आने के पहले राधा कृष्ण का प्रेम शिक्षा किसी के पास नहीं था, केवल कृष्ण का उपासना करते थे। सत्य युग में तो केवल ब्रह्मों का ध्यान करते थे। तो सब व्यक्ति बहुत ज्ञानी था, तपस्वी थे, उनके लिए हजार हजार साल तपस्या करना आसान था। विग्रह पूजा चालू हुआ दापुर युग में। त्रेता युग में तो यज्ञ वगैरह करते थे, अश्वमेध यज्ञ किया था राजा दशरथ। कलि युग में पूजा अर्चन चालू हुआ है, 5000 साल चला, लेकिन केवल विष्णु कृष्ण राम इस तरह पूजा होते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु पहले बात चालू किया राधा कृष्ण। यद्यपि राधा कृष्ण को उपासना था शास्त्र में, लेकिन आदमी बोलने से डरते थे, अरे इस तरह राधा रानी की पूजा करना है, इस तरह। हाँ, किस चीज़ को हम व्याख्या करेंगे? हाँ, जो दूसरा का पत्नी है, हाँ, इस तरह घूमते हैं, उसको कैसे श्रेष्ठ भक्त मानते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको आचरण करके शिक्षा देगा कि चैतन्य राधा रानी है सर्वश्रेष्ठ भक्त। तो वास्तव में राधा कृष्ण का उपासना चैतन्य महाप्रभु चालू किया आज से 500 साल पहले। रघुनाथ और शिवपाल थोड़ा अलग बैठो, तुम दोनों अलग बैठे तो एक जगह बैठने से तुम्हारे प्रवचन सुनना पड़ेगा हमको फिर। तो क्या बोल रहे हैं? हाँ, चैतन्य महाप्रभु ये जो शिक्षा दिया है राधा कृष्ण को उपासना, तो भक्ति का जो एक वृक्ष कल्पना करेंगे, वृक्ष तो हम देखते हैं ना, जड़ देखते हैं क्या कभी? जड़ देखते हैं नहीं, लेकिन आते हैं कहाँ से? वृक्ष जड़ से आते हैं। तो ये भक्ति जो वृक्ष देख रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु तना है, कांड। उड़िया में कांड बोलते हैं, कांड। तो कांड देखते हैं, मूल नहीं देखते हैं। मूल और जड़ कौन सा अच्छा शब्द है? जड़। मूल शब्द नहीं आता है उड़िया में? मूल, हाँ ठीक है, जड़ बोले, हिंदी शुद्ध हिंदी बोलेंगे, उड़िया नहीं बोलेंगे। तो हमें क्या दिखाई देता है? तना देखते हैं, कांड दिखाई देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु देख, लेकिन वास्तव में आया कहाँ से? जड़ से। ये जड़ है माधवेंद्रपुरी। ये राधा कृष्ण उपासना का जड़ कौन है? माधवेंद्रपुरी। तो आप बताओ, माधवेंद्रपुरी के पहले कोई नहीं था। उनका माधवेंद्रपुरी के गुरुदेव का नाम क्या है? हाँ, माधवेंद्र गुरुदेव का नाम भगवत गीता में पहले पेज में है, वो पढ़ लेना। गीता शुरू का गुरु परंपरा, कृष्ण, उसके बाद नारद कृष्ण के बाद ब्रह्मा के बाद नारद के बाद व्यासदेव के बाद मध्य, उसके बाद आर्यन नहीं। ठीक है, पढ़ लेना। हाँ, पद्मनाभ, निहरी, अक्षब, माधव, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, विद्यानिधि, दयानिधि, इस तरह आते आते
हाँ, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम के बाद हाँ आते हैं राजेंद्र, जय धर्म, व्यासतीर्थ, ब्रह्मानंद और लास्ट में आता है लक्ष्मीपति। ये लक्ष्मीपति का शिष्य है माधवेंद्रपुरी, लेकिन लक्ष्मीपति तक राधा कृष्ण को पसंद है, माधवेंद्रपुरी पहले चालक है। और माधवेंद्रपुरी कितना महान भक्त थे, महाप्रभु जो वर्णन किया चैतन्य चरितामृत वर्णन है मध्य लीला 4 अध्याय में, जब महापुरुष संन्यास लेकर आ रहे थे जगन्नाथपुरी, रास्ता में साक्षी खीरचोरा गोपीनाथ पहुँचे। खीरचोरा गोपीनाथ पहुँचने के बाद उनका गुरुदेव का बारी याद आया। ईश्वरपुरी ने उनका गुरुदेव माधवेंद्रपुरी के बारे कहानी बताया। ये गोपीनाथ का नाम क्या है? खीरचोरा गोपीनाथ। ये गोपीनाथ का नाम खीरचोरा कैसे हो गया? ये प्रसंग में महाप्रभु साथ जो भक्त था, महाप्रभु खुद ने वर्णन कर रहा है। और महाप्रभु रात में वह रुके, एक रात कुछ दिन। क्यों रुके थे पता है? क्यों रुके थे? खीर खाने का लालच में कि खीर भोग लगता है रात में, तो रात में रुके। वो माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान खीर चोरी करके रखते, वो खीर तो खाना चाहिए। महाप्रभु मंदिर में भक्तों का एक कहानी वर्णन किया। ये प्रसंग में महाप्रभु जब कहानी खीर चोरा कहानी बोलने के पहले माधवेंद्रपुरी के इतिहास पहले से वर्णन कर रहा था। माधवेंद्रपुरी घूमते घूमते वृंदावन गए थे। अजाचक वृत्ति, किसी के पास कुछ मांग के खाते नहीं, और जाचक जाचना नहीं करते। कोई देगा खाएगा, नहीं देगा तो भूखा रहेंगे। तो घूमते घूमते गोवर्धन परिक्रमा करके गोविंद कुंड में बैठा था। उनका तो हमारे तरह तो नहीं है, घर वगैरह बिस्तरा एसी रूम। उन कहाँ सोते थे? पेड़ के नीचे। सोना नहीं है। हमारे तो दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा दो काम है, कौन सा? खाना और सोना। नहीं, साधु लोग ये दोनों को शत्रु मानते हैं। वो सोचते हैं हमारे जीवन का मूल्यवान समय ये दो चीज लेके जा रहा है, इसको जितना कम कर सकते। माधवेंद्रपुरी इसीलिए नहीं सोकर वहाँ बैठ के जब कर रहे थे, तो एक बालक आया दूध लेकर। आप किसको ध्यान कर रहे हैं? मांग के क्यों नहीं खाते हैं? जब बोल रहा था, वो बालक का रूप देख के आश्चर्य हो गया, इतना सुंदर कोई बालक हो सकते क्या? और जब बातें कर रहा था, उनको कान में अमृत की तरह निकल रहा था। तो माधवेंद्र, मैं जो भूखा हूँ तुमको कैसे पता है? वो बालक बोलते हैं, आप मांग के क्यों नहीं खाते हैं? किसका ध्यान कर रहे हैं आप? तो बोले, मैं जो भूखा हूँ उपवास कर, आपको कैसे पता है? बोले नहीं, वो महिला लोग गोविंद कुंड में जल लेने के लिए आए थे, तो देख ला आप सारा दिन भजन कर रहे हैं, इसलिए वो लोग मुझको ये पात्र दिया, दो जो साधु बाबा के देखे आ जाओ। तो वो केवल रूप ही देख रहा है, इतना सुंदर है। तो कृष्ण, वो तो कृष्ण था, कृष्ण से मेरा अभी परिचय मिल जाएगा मुश्किल होगा। तो बोले, मेरा दूसरा काम है और गाय बाछुर बगैर है, लेकिन ये दूध पियो, मैं बाद में आके बर्तन लेके जाऊंगा। भगवान झूठ भी बोलते हैं बाद में आके पात्र लेके जाऊंगा। लेकिन दूध पीकर इतना आश्चर्य लगा, इस तरह खाना दुनिया में हो सकता क्या? अमृत का नाम सुना है, लेकिन अमृत से ज़्यादा लग रहा है कुछ। लेकिन सबसे आश्चर्य है वो बालक का रूप और उनका बातें। उनका वो बालक कब आएंगे? नाम जप कर रहा है, उनका बालक का ध्यान कर रहा है। तो सारा रात बैठ के जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो शेष रात में थोड़ा झपकी आया,
हाँ, जब जब किया तो देखा वो बालक आया स्वप्न में, आके उनका हाथ पकड़ करके एक जंगल के अंदर लेके गया। बोले देखो मैं तुम्हारे चिंतन करके मैं बहुत दिन से अपेक्षा कर रहा हूँ, और मैं चिंतन कर कब मेरा भक्त माधवेंद्रपुरी आए मुझको यहाँ से उद्धार करे। मेरा भक्त जवन का डर के मारे मुझको यहाँ छोड़ के चले गए। तब से धूप बारिश हवा में कष्ट भोग रहा हूँ। तुम यहाँ से उठ, हाँ गाँव का आदमी को बुलाओ, यहाँ से उठा कर मुझको एक गोवर्धन के ऊपर एक मंदिर बना कर वहाँ पूजा करो मुझको। वही बालक जो बालक दूध लेके रहे थे, जब नींद खुल गया कैसे लगा उनको? कैसे लगा? कैसे लगा? आप लोग देखा इस तरह भगवान को कभी स्वप्न में? किसने देखा? हाथ उठे तो भगवान को देखा, कैसे लगे उनको? अभी कैसे लगे? बहुत दुख लग रहा था कि भगवान स्वयं आया था, मैं पहचान नहीं मिला। मैं कितना दुर्भागा हूँ, भगवान मेरे स्वयं आया लेकिन मैं उसके पहचान नहीं मिला। बहुत दुखी हुआ, रोना चालू किया। लेकिन फिर सोचे अब अभी रोने का टाइम नहीं है, भगवान जो आदेश दिया है वो आदेश पालन करना भी जरूरी है। अभी भगवान को उद्धार करना है। गांव में जाके बताया जो तुम्हारे गांव का जो राजा है ये जंगल के अंदर बैठे हैं। साधु का आदमी विशेष करते थे। पहला दिन के ज़माने में आदमी तो काम नहीं था, मोबाइल देखना, इंटरनेट देखना, उस तरह काम नहीं था। वो तो भगवत भजन करते थे। वो साधु का बात सुन के सब सारे काम छोड़कर कुराली अलग अलग अस्त्र लेकर जंगल काट के अंदर में जाके देखा, हाँ मिट्टी के नीचे अपूर्व कृष्ण विग्रह है। उठाकर पहाड़ के ऊपर गोवर्धन के ऊपर स्थापन करके पूजा चालू किया। वो बहुत लंबा कहानी है, हम वो वर्णन नहीं करेंगे किस तरह अन्नकूट उत्सव चालू हुआ, हम वो प्रसंग में नहीं जाएंगे। वो विग्रह अभी बाद में बहुत बार फिर मुसलमान का अत्याचार में डर के माने बहुत बार आया, तो बाद में वो अभी श्रीनाथ जी, कहाँ पर श्रीनाथ जी? हाँ, राजस्थान में कोई जगह का नाम नाथोद्वारा, नाथोद्वारा में अभी वो श्रीनाथ जी है। बहुत सुंदर विग्रह है। तो वहाँ माधवेंद्रपुरी सेवा कर रहे थे, तो वो सेवा करना बहुत वर्णन है। 105 नंबर श्लोक से मैं पढ़ूंगा, लेकिन उसका पहले ही वर्णन है। तो माधवेंद्रपुरी जब इस सेवा शुरू किया, आसपास गांव का आदमी एक एक करके गाय दिया। कुछ दिन एक गौशाला भी बहुत बड़ा हो गया भगवान के सेवा के लिए। तो 2 बंगाल से भक्त लेकर उनके शिष्य बनाकर कृष्ण का सेवा में लगाया, और इस तरह 2 साल चले गया। 2 साल बाद किया हुआ चंदन यात्रा का कहानी हम वहाँ से पढ़ेंगे। मेरा शासन आप भी बोलना। किसके घर में चैतन्य चैतन्य है? हाथ उठाइए। हाँ, तो किसने पढ़ा ही है? पूरा पढ़ चुका चैतन्य चैतन्य, तो हाथ उठाओ। अच्छा, पढ़ेंगे। बहुत मधुर ग्रंथ है। हाँ, जिसके ऊपर रस मिलेगा ना, दुनिया का सारे काम छोड़ कर कब चैतन्य चैतन्य पढ़ेंगे। मेरा साथ पढ़ना। এই মত বৎসর 2 করিল সেবন, একদিন পুরী গোসাই দেখিল স্বপন। ये फॉन्ट ठीक है कि सच बड़ा करना पड़ेगा पीछे से? ठीक है। हाँ, 2 साल देखो, एक बार भगवान स्वयं आया, उसके बाद स्वप्न में आया, एक बार फिर भी तीसरे बार फिर स्वप्न में आया। क्या स्वप्न देखा? गोपाल कहे पुरी आमार ताप नहीं जाए, मलय जो चंदन लेपो तबे से जुराए। मेरा बहुत गर्मी लग रहा है, तुम शरीर में चंदन ले दीजिए, तब मेरा गर्मी कम होगा। तो भगवान भी गर्म लगते हैं, ये कौन समझ सकते हैं?
अभक्त लोग समझ सकते हैं, अभक्त तो समझते नहीं भगवान बोल क्या है कोई। उनका क्या बोला है? शून्यवादी। दुनिया में भगवान बोल क्या है नहीं। नास्तिक, नास्तिक है, नास्तिक है शून्यवादी। वादी अर्थात बात, मतवाद। जिसका मतवाद है भगवान बोले कोई है नहीं, सब शून्य से आया है, उनका नाम शून्यवादी। और एक वादी है, कौन सा वादी? मायावादी का और एक नाम है निर्विशेषवादी। वो लोग क्या बोलते हैं? भगवान का आकार नहीं, भगवान है लेकिन आकार नहीं। इसका अर्थ क्या है? कम से कम जो नास्तिक उनका साहस है, हम भगवान नहीं मानते, लेकिन निराकारवादी लोग को भगवान मानते हैं लेकिन आकार नहीं। एक प्रकार नहीं मानना है लेकिन हिम्मत नहीं हो बोलने का जो भगवान निराकार है, इतनी हिम्मत नहीं है। कम से कम नास्तिक की हिम्मत है भगवान को अस्वीकार करने। तो ये निराकारवादी लोग नहीं समझते भगवान का आकार है। क्यों? बुद्धि कम होने के कारण वो समझते हैं अरे भगवान यदि होगा, हमारे तरह शरीर होगा तो उनका सर दर्द होगा, फिर भगवान उनका सर दर्द क्यों होगा? यदि हमारे तरह भगवान का शरीर होगा, उनका भूख लगेगा, तो भगवान का भूख कैसे लगेगा? यदि भगवान हमारे तरह शरीर होगा, एक दिन मर जाएगा, तो भगवान कैसे मरेगा? इसलिए भगवान का इस तरह हो ही नहीं सकता। ना शरीर है, ना बुढ़ापा, न मरते हैं, कोई बीमारी होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए सबसे झंझट खत्म है। क्या खत्म है? भगवान निराकार है। क्योंकि शरीर धारण करने से ज़्यादा सारी समस्या है। जिस तरह एक बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग बनाने क्या क्या समस्या है? कॉरपोरेशन बिल देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, पानी का बिल देना पड़ेगा। अच्छा है क्या? समस्या है। इसीलिए सारे झंझट से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्डिंग तोड़ दो, कोई बिल लेंगे आएगा नहीं। तो ये है निर्विशेषवादी, उनका प्लान है जो भगवान यदि नहीं मानेगा तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसको इतना बुद्धि होना चाहिए भगवान का एक शरीर है लेकिन हमारे तरह शरीर नहीं, चिन्मय शरीर है। इतना बुद्धि उनका नहीं है। उनको पूर्वज बोला कुआ का मेंढक। कुआ का मेंढक प्रशांत महासागर मापना चाहता है। वो कुआ का परिमाप से कितना बड़ा है, 100 गुण, 200 गुण, 1000 गुण, वह प्रशांत महासागर कैसे मापेंगे? कुआ के। क्यों? वो कुआ से उनको दुनिया दिखाई नहीं कुछ। इसीलिए तरह अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति भगवान को साकार रूप नहीं मानते। तो उनको साकार नहीं मानते हैं। वो भगवान खाते हैं, सोते हैं, भगवान जन्म लेते हैं, इस कैसे समझेगा? समझ में नहीं आएगा। इसीलिए झंझट से मुक्त होने के लिए मायावादी लोग भगवान का क्या व्याख्या करते हैं? भगवान का कोई आकार नहीं। अभी यह तक भगवत गीता भी व्याख्या करके, गीता से वो क्या व्याख्या करते हैं? ये जो बोल रहा है कृष्ण, आसले जो कुरुक्षेत्र में जो कृष्ण जो बोल रहा है, वास्तव में कृष्ण के अंदर में जो ब्रह्म है वही भगवान। कृष्ण के अंदर में, अंदर से बात कर, जिससे हमारे अंदर से बात करो, हम आत्मा है, हम तो शरीर है। तो मायावादी के शिक्षा क्या है? जिस तरह हमारे शरीर है, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, वही बोल रहा है। तो भगवान कृष्ण का शरीर उस तरह है, उनका अंदर जो बात कर रहा है वो है ब्रह्म, वही है भगवान। इसीलिए उनका मतवाद का नाम मायावाद, क्योंकि वो सोचते कृष्ण का शरीर भी माया से बना हुआ है हमारे तरह, इसलिए उनका नाम मायावाद। वो लोग भगवान का आकार स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यदि भगवान है तुम्हारे घर पे, उनका सेवा करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। भाई निराकार मानो कोई काम ही नहीं है, साकार मानने से सेवा कर फंस जाओगे। इसीलिए वो लोग बदमाश है। वो हाँ भगवान की सेवा करनी, निराकार बोल दोगे तो हमको और सेवा नहीं करना।
ये लोग इतना ज्ञानी है कि शास्त्र में भगवान का निराकार रूप तो है कि नहीं? निराकार रूप है नहीं? सूरज का जो निराकार रूप है, हीट एंड लाइट, इसका अर्थ नहीं है सूरज बल्कि कुछ है ही नहीं, आकार नहीं। तो मायावादी का जो भावना है वो सोचते हैं सब कुछ सार है निराकार, ब्रह्म, ब्रह्म से सब कुछ हुआ है, ब्रह्म से आकार है। निराकार से आकार आता है क्या? आकार से निराकार हो सकता है। मेरा आकार है, मेरा निराकार शक्ति है, मैं जो बोल रहा हूँ रिकॉर्ड करके रख रहा, उसका शक्ति है। तो साकार से निराकार आ सकता है, निराकार से साकार नहीं हो सकता। 500 रुपये के नोट के अंदर 5 रुपया 10 रुपया है, 5 रुपये के अंदर 500 रुपये का नहीं रह सकते। तो भगवान शक्तिमान, उनका शक्ति है निराकार। वो लोग सोचते हैं शक्ति सब कुछ है, इसका आगे नहीं समझ सकते। और शास्त्र में कहाँ से बोलते हैं? शास्त्र में निराकार तो ब्रह्म वर्णन है, इसलिए वहाँ से वर्णन करते हैं। और वो इतना ज्ञानी होते हैं वो लोग, हम भगवान को निराकार बनाते। सोचो कितना बार ज्ञानी व्यक्ति है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ये बिल्डिंग को निराकार कब बना सकते? हाँ, तोड़ने से निराकार बना सकते, लेकिन तोड़ने के बाद भी कुछ कुछ रहेगा। एक बार निराकार बना सकते कब? हाँ, वेरी गुड। क्या ना तुम्हारा नाम? पुलकित। वाह, कितना अच्छा आंसर दिया। जला के राख बांध दो, निराकार बन जाएगा। इसी तरह मायावादी का जो व्याख्या है, भगवान तक जला के राख बना देते हैं। समझ गए? इस तरह उनके व्याख्या इतना ताकत है, उन्होंने भगवान को शरीर जलाकर राख बना, निराकार बना देते हैं। क्या शक्तिशाली है, समझ सकते हैं? गीते से पढ़कर, गीते से श्लोक व्याख्या करके, यह तो शंकराचार्य भी गीते से व्याख्या करके, यद्यपि शंकराचार्य कृष्ण को मानते थे, हाँ, वो जानते हैं कृष्ण स्वयं भगवान है, लेकिन उनको उसी टाइम निराकार प्रचार करना जरूरत था, इसलिए गीते पर उन्होंने क्या व्याख्या किया? कृष्ण निराकार है। अच्छा जी, कि निराकार व्यक्ति बातें करता है वो तो भूत नहीं? कृष्ण कुरुक्षेत्र में जो उपदेश दिया है, तो जिसका आकार नहीं बातें करता वो कौन है? कौन है? भूत। तो ये लोग भगवत गीता व्याख्या करते हैं और व्याख्या करते भगवान निराकार। अर्थात इस तरह व्याख्या किया है। एक प्रकार आग से जलना, सबसे बड़ा आग कौन है? अग्नि। सबसे बड़ा अग्नि कौन है? आग्नेयगिरी, वल्केनो, ज्वालामुखी। तो मायावादी का व्याख्या है ज्वालामुखी है। कोई जगह में ज्वालामुखी देखा है? पिक्चर में देखा ना कभी? मिट्टी से आग जलकर आसपास 100 किलोमीटर जला के क्या बनता है? राख। लेकिन था मिट्टी के अंदर, लेकिन आसपास किलोमीटर क्या बना दिया? राख बना दिया। तो इसे मायावादी लोग इस शास्त्र को लेकर इस तरह व्याख्या करते हैं, भगवान को निराकार बना देते हैं। लेकिन चैतन्य चैतन्यमृत एक ग्रंथ है, इसको व्याख्या करके मायावादी राख नहीं बना सकते। क्यों? क्यों क्यों नहीं बना सकते? गीता पर क्यों इस तरह राख बना दिया? भगवान को निराकार बना दिया कि चैतन्य चैतन्यमृत में इस तरह राख नहीं बना सकते, क्योंकि चैतन्य चैतन्यमृत है अमृत का समुद्र है। समुद्र का नीचे यदि ज्वालामुखी आएगा तो वो ज्वालामुखी किसी को राख बना सकते हैं? समुद्र का नीचे ज्वालामुखी होगा, किसी को पता चलेगा? आपने देखा कोई समुद्र के नीचे ज्वालामुखी आया? कभी हुआ नहीं था? जरूर आया था। हर जगह में जो ज्वालामुखी आ सकते, समुद्र के नीचे क्यों नहीं हो सकते? लेकिन कौन देखा आज तक? कोई देखा नहीं। तो क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि समुद्र का नीचे में ज्वालामुखी कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता।
तो चैतन्य चैतन्य में तो इतना सुंदर ग्रंथ है, ये भगवान क्या किया, भगवान ये अभी जो वर्णन पड़ रहा है इसको क्या निराकार बनाओगे इसको भगवान को, तो ये रखो, वह रखो, क्या निराकार बनेगा भगवान को। तो चैतन्य चैतन्य में इतना सुंदर ग्रंथ है, मायावादी की हिम्मत नहीं है इसको स्पर्श करके उसकी व्याख्या करके उसका निराकार बनाएंगे। इसीलिए कोई मायावादी कभी इस तरह पुस्तक को पढ़ेगा नहीं। पढ़ना तो दूर के बाद है, मायावादी लोग कृष्ण का नाम तक उच्चारण नहीं करना चाहते, फंस जाएंगे इसीलिए वो लोग कृष्ण का नाम तक उच्चारण नहीं करते। तो हम बहुत भाग्यशाली है, हाँ चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हाँ ये चैतन्य मिला, उनके भक्त लोग लिखा है, प्रभुपाद बहुत सुंदर व्याख्या किया है। तो यहाँ जो श्लोक हम पढ़ा है, गोपाल बोल रहा है मौलाय चंदन लगाओ मेरा ताप चले जाएगा, यह मायावादी कैसी निराकार व्याख्या करेंगे हो ही नहीं सकते। तो जो चैतन्य पढ़ा है वो PhD लेवल के स्टूडेंट है, वो ब्रह्म क्लास 10, परमात्मा ग्रेजुएशन और PhD पोस्ट डॉक है चैतन्य में था। तो यहाँ जो ऑलरेडी चैतन्य पढ़ रहा है इसका अर्थात वो कंप्लीट करके आया है, ब्रह्म परमात्मा के ऊपर आ गया है भगवान तत्व में, इसीलिए उनके भगवान का लीला मजा लगेगा। लेकिन जो वो लेवल में नहीं है ब्रह्म निराकार तक, तो ये कहानी पढ़ के उनको मजा नहीं लगेगा, ये कैसे है भगवान तो निराकार, ऐसे कैसे हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको, हाँ हम भक्ति में तो बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन फिर भी हमको इस तरह लीला समझने का मौका मिल रहा है, पढ़ने का जानने का मौका मिल रहा है। तो भगवान बोल रहा है मलय चंदन लेके आ जाओ, मलय और अर्थात जन्म, मलय पर्वत में चंदन जन्म था उसको लेके आ जाओ, ये स्पेशल चंदन होता है। मलय जानो या नीला चलो हईते অন্য হইতে নহে তুমি চলো হতরিতে। कौन बोल रहा है? किशोर किसको बोल रहा है? माधव क्या बोल रहा है? कहाँ बोल रहा है? वृंदावन में। बोले तुम जल्दी जल्दी त्वरित अर्थात जल्दी जल्दी कहाँ जाओ? जगन्नाथपुरी जाओ, वहाँ से मौलाय चलना। लेकिन साथ एक बात, अन्य होते न है, दूसरा किसी को भेजना मत। अरे बाप रे, आप सोचो महादेव निर्गुरु उम्र हो गया है, वृंदावन से जगन्नाथपुरी आना कितना किलोमीटर पता है? हाँ कितना? डायरेक्ट आओगे 2500 2000 2500, लेकिन उसी समय कोई रास्ता नहीं था, पहाड़ घूम के नदी घूम के इस तरह मानो 3-4 हज़ार किलोमीटर हो, और वहाँ से पैदल में आना रास्ता नहीं है, जंगल के अंदर हिंसक जानवर, दूषित तस्कर, और रास्ता में बिस्लेरी का दुकान भी नहीं था। तो कौन सा पानी पीना उधर में? जब तक बिस्लेरी RO नहीं मिलता हम पानी पीने नहीं चाहते। अभी वृंदावन से 4-5 महीने पैदल में आ रहा है, कौन सा पानी पीना पड़ेगा उनको? हाँ हाँ, हर जगह नदी भी नहीं मिलते हैं क्या? नदी हर जगह मिलते हैं क्या? चलो एक लाइन में चलते रहो 2-3 दिन, कितना नदी मिलेगा? हाँ जरूर बंगाल और उड़ीसा में कुछ मिलेगा, उधर में मध्य प्रदेश नदी मिलेगा लेकिन पानी नहीं मिलेगा। मैं जब पहले मध्य प्रदेश में गया था, मैं जो भाई यहाँ पर पत्थर इतना ज़्यादा है, नदी के तालाब में भी पत्थर लगा दिया, पत्थर इतना सुंदर लगा था, लग रहा किसी ने पत्थर लगा दिया नदी के ताल देश में। तो नदी है लेकिन पानी नहीं। आप सोचो उसी ज़माना में ही एक वृद्ध व्यक्ति को वृंदावन से नीलाचल में आना है, अकेला आना है, पनिशमेंट नहीं,
और भगवान ने कहा किसी को भेजना मत, तुमको खुद नहीं जाना पड़ेगा। क्या भगवान का प्रेम का लक्ष्य क्या पनिशमेंट दे रहा है? क्यों? हमको इस तरह कुछ बोलेगा हम खुश होगा क्या? बोले हमारे साथ इस तरह क्यों हो रहा है भाई? भाई तुम्हारे सेवा करने फंस गया क्या? भाई आपको तो चंदन चाहिए ना। मेरा बात युवक लड़का 2 शिष्य उनको भेज देता हूँ। आज यदि चिंतन करते थे, अच्छा इस चंदन लेने के लिए बोला, मेरा तो उम्र हो गया, उधर में 1 क्विंटल कि चलिए जी ठीक है 50-60 किलो यदि चंदन लेके आऊँगा, कैसे लेके आऊँगा ये उम्र में? और चंदन का इतना कीमत है, रास्ते में चोर डाकू सुरेगा मुझको क्या? कैसे मैं लेके आऊँगा? और मैं एक फकीर आदमी हूँ, भिखारी हूँ, और मैं जाऊँगा जगन्नाथ में, कौन मुझको 40-50 किलो कर ये देगा या चंदन और साथ में कर्पूर? ये चिंतन करेगा तो आएगा कभी? इस तरह प्लान करेगा तो नहीं। इसीलिए ज़्यादा बुद्धि होने से भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार एक इंजीनियर स्टूडेंट के एक वक्त क्लास दे रहा था। पहले जानते हैं वो घानी कैसे लगाते हैं? घानी तेल का घानी कैसे करते हैं? एक गाय को बेल करके, तो जो मालिक है घानी के, जो मालिक है वो कि सारा रात जागेगा क्या? हाँ जागेगा? नहीं जाएगा। तो वो मालिक को कैसे पता चलेगा काम वो घूम रहा है? कैसे पता चलेगा? हाँ गला में एक बेल लगा के रखते हैं, तो चलते हैं, मालिक को पता चला घूम रहा है। आज यदि साउंड नहीं हो तो एक जगह खड़ा है, फिर ओके भागाते हैं। तो इंजीनियर लड़के ने कहा अच्छा वो गाय यदि बेल यदि एक जगह बैठ किस तरह घुमाएगा तो क्या होगा? तो वो भक्त ने बोला ये इसीलिए तुम्हारे तरह बुद्धिमान देखते काम नहीं होगा, बेल के इतना बुद्धि नहीं है इसीलिए उनके तरह काम होगा, तुम्हारे बुद्धि ज़्यादा, तुम्हारे तरह काम नहीं होगा। तो भगवत भक्ति करने इस तरह क्या बोलेगा इसका श्रुट, उसके हिंदी क्या है? हाँ क्या मैंने श्रुट शब्द आता क्या है? चालाक। चतुर शब्द भी अच्छा है, ठीक है, कभी चतुर शब्द जजान कृष्ण बोलते सेवारत चतुर, लेकिन वो पॉजिटिवली है, लेकिन नेगेटिवली हाँ कानिंग, हाँ कानिंग अच्छा है। धूर्त शब्द अच्छा है, कानिंग। तो भगवत भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा पुलकित बुद्धि तो कम होना चाहिए। अभी माधवेंद्रपुरी जो अभी देखना चाहिए, जो उन्होंने क्या किया, कुछ चिंतन किया नहीं, भगवान ने कहा चलो, कैसे आएंगे वहां से प्लान करेगा तो नहीं आ सकते थे, लेकिन उन्होंने जब भगवान ने कहा पूर्ण विश्वास किया है, विशेष करके आया, उसका फायदा क्या पता है? भगवान का अलग प्लान था। भगवान का क्या प्लान? माधवेंद्र उधर भेज दूंगा और उधर में उनको मैं उनके लिए खीर चोरी करके उनका दुनिया में उनका प्रशंसा नाम बढ़ाऊंगा, ये था उनका प्लान। लेकिन यदि पहले यदि माधवेंद्र भी सोचते थे भाई क्यों मुझको परेशान करा, आपको चंदन तो चाहिए ना, मैं दूसरा लड़का भेजता हूँ, तो एक कृतित्व तो मिलता था। देखो भगवान जब आदेश दिया है जरूर उसके अंदर कुछ है। बाद में माधवेंद्र को इस तरह दुनिया में प्रशंसा परिचित कराएंगे जब भगवान उनके लिए खीर चोरी करे, ये था भगवान का प्लान। तो उसी तरह जब गुरु वैष्णव कोई आदेश करते हैं ज़्यादा मगजमारी मत करो, उसको तुरंत पालन करो, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि साधु गुरु वैष्णव भगवान का प्रतिनिधि होता है, वो अकेला नहीं करता। जिस तरह मानो प्रभुपाद ने कहा मेरा यदि गुरु महाराज के साथ मेरा दर्शन नहीं होता था और उन्होंने मुझको ज़्यादा आदेश नहीं देता था अंग्रेजी भाषा में महाप्रभु वाणी प्रचार करा, मैं कभी ये काम नहीं करता था।
यदि मेरा गुरुदेव आदेश नहीं देते थे अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो तो मैं कभी काम नहीं करता था। अभी वो गुरुदेव का आदेश के कारण क्या हुआ, मेरे सारे पुस्तक ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, और मुझको भगवत सेवा में निरंतर लगा दिया। वो करने से क्या होगा, सारा दुनिया तो भगवान उनका नाम प्रचार हुआ जरूर, लेकिन उसके से पहले क्या है 24 घंटा भगवान का सेवा में युक्त होने का मौका मिला। क्या आदेश के अंदर क्या शक्ति होता है। लेकिन उनका भी पहले प्लान है, भाई हम भारतीय है, ब्रिटिश हमको शासन कर रहा है, हमारी बात सुनेगा कौन, पहले तो स्वाधीन होना चाहिए, पहले उन्होंने युक्ति देखा है। लेकिन गुरुदेव का आदेश ना, जो बोला है उसे करना है। गुरुदेव का आदेश पालन करने से जीवन सफल होता है। यहाँ हम क्या देखते हैं, माधवेंद्र पुरी भगवान का आदेश पालन करके आया, और भगवान को देखो क्या बताते हैं, एक है नीलाचल जाओ बहुत दूर, दूसरा के निश्चय का दूसरा किसी भेजना मत, तीसरा जल्दी जल्दी जाओ हमको सुने बोले क्या भाई इतना पनिशमेंट। स्वप्न देखी पुरी गोसाईर हईल प्रेमावेश, प्रभु आज्ञा पालिबारे गेला पूर्व देश। गेला पूर्व देश था, आप बोलोगे कि गेला पूर्व देश, आप बोलोगे, आप बोलोगे नहीं, क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि आप पूर्व देश में बैठे हैं और कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी बैठा है वृंदावन में, उसी लिख रहा है, इसलिए उन्होंने पूर्व देश गया है। गेला पूर्व देश, पूर्व देश अर्थात उड़ीसा का दरबार है। महाप्रभु कृष्ण का आदेश पालन, और पूरी गोस्वामी कितना आनंद हुआ, क्या आनंद हुआ, भगवान स्वयं मुझको सेवा दिया है। सेवा निर्बंध लोक करिला स्थापन, आज्ञा मागी गौर देशे करिल गमन। सेवा निर्बंध, निर्बंध शब्द अर्थ क्या है, एंगेजमेंट कर दिया। माधवबंधु में नहीं रहेगा, अब भगवान का सेवा करेगा कौन, सबको तुम्हारी सेवा तुम्हारी सेवा तुम्हारी सेवा, इस तरह तुम्हारे खाना बनाना है, गौशाला तुमको दे, सब व्यस्त करके आज्ञा मागी गौर देशे करिल गमन, भगवान का आदेश लेकर आया। आज्ञा मांगना क्या जरूरत है, भगवान तो खुद नहीं बोला जाओ। हाँ ये सिस्टम होता है, हम घर से जब बाहर जाते हैं, घर में जो विग्रह है उनको बोल के आना चाहिए, हे भगवान आपका सेवा के लिए मैं जा रहा हूँ, तो आप आशीर्वाद करना, आपका सेवा करके आता हूँ। जब आप लोग गृहस्थ लोग मंदिर में आते हैं क्या बोल के आना चाहिए, हे भगवान अब हमारे साथ चलो, हम वह आपका सेवा करेंगे मंदिर में, क्योंकि जब मंदिर में जाके इधर सेवा बंद हो जाएगा, भगवान को खिलाएगा कौन। इधर में आगे तो छप्पन बखारा है, आपके घर में भगवान क्या खाएंगे। इसलिए भगवान को बोलना आपका जो मूल घर, हम मंदिर में जा रहा है, आप साथ में चलना, वह सेवा करेंगे। क्योंकि भगवान यहाँ पर है, हमें रोज़ नहीं आ पाते हैं, इसलिए भगवान हमारे पास गया है बीच सेवा लेने के लिए। लेकिन जब हम इधर में आ गया तो भगवान इधर में आ गए, यह सेवा करने से वह घर का विग्रह भी संतुष्ट होगा। इसीलिए कोई भी जगह जाने के पहले विग्रह के पास अनुमति लेना चाहिए। हमको भूल ही जाते हैं, जा घर का जो मालिक है भगवान, कोई जगह जा उनको अनुमति लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई की भक्त प्रैक्टिस करते हैं, मानो मंदिर बंद है, इसीलिए तुलसी महारानी का परिक्रमा करते जाने के पहले, ताकि तुलसी महारानी परिक्रमा करे सब शुभ हो जाएगा। शांतिपुरे आइला अद्वैत आचार्येर घरे, पुरीर प्रेम देखी आचार्य आनंद अंतरे, तार ठाई मंत्र लइल যত্ন करिया, चलिला दक्षिणे पुरी तारे दीक्षा दिया। आने के टाइम अद्वैत आचार्य घर में रुके और अद्वैत आचार्य दीक्षा देकर फिर
शांतिपुर से यहाँ आया। रेमुनाते कइल गोपीनाथ दर्शन, तार रूप देखाया देखिया हইল বিহল मन। रेमुनाथ में आके गोपीनाथ को देखकर उनका बहुत आनंद आया। नृत्य गीत करी जग मोहने बसिला। जगमोहन अर्थात मंदिर के बारांदा में। क्या क्या भोग लागे ब्राह्मण ने पूछिला। आपको कोई यदि पूछेगा जूता देख के, प्रभु आपका जूता का कॉस्ट भाव कितना है, इसका तो क्या है पुलकित, इसका तो क्या, हाँ हाँ जूते का प्राइस क्यों पूछ रहा है, तुम्हारे जूते कहाँ से खरीद का क्या भाव है, क्यों पूछोगे? अच्छा लगेगा, ओके। और हाँ उनका चप्पल खरीद करना है इसीलिए देख रहे हैं कहाँ से खरीद के है। यदि आपको 10-12 सेट है तो वो पूछूगा नहीं। यदि आप इसे पूछ रहे हैं इसका अर्थ तो आपको आगे चाहिए है। तो इस तरह पूछना भी मुश्किल है। हाँ मैं एक आदमी बोला अरे ग्लास तो बहुत अच्छा है एक व्यक्ति, तो उन्होंने आने के टाइम में देखा बैग के अंदर ग्लास भी घुसा दिया है। इसीलिए पूछना बहुत रिस्की है। तो यह जब बोल रहा है क्या क्या भोग लगता है, इसको क्यों आता है, क्या क्या पूछते हैं, वाह 56 भोग हम खाने में मौका मिलेगा। क्या क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है? क्योंकि क्या क्या भोग लगते हैं। सेवा देख के मन उन्होंने इतना संतुष्ट हुआ, तो जरूर यह सेवा बहुत अच्छा होता है। और सब सेवा के अंदर एक बहुत अच्छा सेवा क्या है, प्रसाद। यदि विग्रह सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सोचना पड़ेगा भगवान सेवा में संतुष्ट है, खाना पीने से सब संतुष्ट है पुजारी के प्रति। तो माधवबंद देव ने निर्णय किया जरूर यह सेवा भोग बहुत अच्छा होता है। क्या क्या लगाते हैं एक बार पूछेंगे तो हम इस तरह भोग लगा सकते। सेवार सौष्ठव देखिए आनंदित मने, उत्तम भोग लागे यथा बुझी अनुमाने। सेवा और सौष्ठव, इतना सुंदर सेवा हो रहा है, इतना सुंदर श्रृंगार अंगराग कर रहा है, तो उन्होंने अनुमान किया जरूर बहुत अच्छा अच्छा भोग लगते हैं। जैसी यह भोग लागे सकली पूछिब, तैसे भियाने भोग गोपाले लगाइब। तो यह जरूर बहुत अच्छा होता है, गोपाल संतुष्ट है तो मैं सुनूंगा और मैं गोपाल के लिए हमारे वृंदावन वहाँ जाके भोग लगाएंगे। हाँ मैं उस तरह देखा गुरु महाराज के साथ कोई जगह जाता है, कोई एक अच्छा खाना दिया तो कुक को पूछता है ये कैसे बना है बताओ, तो ऋषि भी बताता है। तो गुरु महाराज सुन के आके उनका सेवक को बोलता है मैं इस तरह खाना खा के आया, तुम इस तरह बनाओ। और यदि अच्छा नहीं लगेगा तो फिर नंबर देते हैं, वो फलाना के घर में खा के आया, उनको टेलीफोन कर बताओ रिसीव भी किया है। हाँ ये बहुत जरूरी है। गुरु महाराज ने उसको कहा हाँ तुम्हें फ्रीक्वेंटली कभी कभी राजभोग खाना चाहिए, खा के कमेंट देना चाहिए कुक को, नहीं बोलोगे तो उसका क्वालिटी डाउन हो जाएगा। तो रेगुलरली प्रसाद खाना चाहिए और कुक को बोलना चाहिए किया हुआ ठीक किया नहीं हुआ बोलना चाहिए, तब एक खाना का स्टैंडर्ड रहेगा। ये बात मेरे पता चला। बचपन में जब घर में था मैं देखा मेरा पिताजी कभी कभी मेरा बहन जो खाना बनाया उसका डांटते ये ठीक नहीं हुआ। मेरा बहुत दुख लगता भाई कितना कष्ट करके खाना बनाया, खाओ ना। क्योंकि मैं देखा खाना बनाना कितना कठिन काम है, हम तो बैठ के खा रहे हैं, फिर भी पिताजी ने कहते ये ठीक नहीं हुआ है। फिर भी पिताजी ने समझा देखो
हाँ जो राधुनी को यदि इस तरह नहीं बोलोगे उसके खाने का क्वालिटी को भी अच्छा नहीं होगा। तो जो खाते हैं उनको बोलना चाहिए क्या ठीक हुआ क्या नहीं ठीक हुआ। तो तब राधुनी का इस तरह नहीं है उनके प्रति हमारा शत्रुता है, भाई इतना अच्छा खाना बनाया, हाँ इस तरह फिर गाली दे रहा है, उस तरह नहीं है। उनको क्वालिटी बढ़ाने के लिए এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে, ব্রাহ্মণ কইল সব ভোগ বিবরণে। সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃত কলি নাম, দ্বাদশ মৃত পাত্রে ভরি অমৃত সমান। पूरा डिटेल बताइए ये सुबह आपके घर में कितना बार भोग लगते हैं? 3 बार। मंदिर में कितना बार भोग लगता है? हाँ कितना बार मंदिर में भोग लगता है किसको पता है? 8 बार। आरती कितना बार होता है? हाँ कितने बार आरती होती है, कितने बार भोग लगता है किसको पता है? वेरी गुड। 7 बार आरती होता है, 8 बार भोग लगते हैं। हर आरती के पहले बार भोग लगते हैं, तो 1 बार एक्स्ट्रा कैसे हो गया? वेरी गुड। रात में 1 भोग लगाते हैं अमृत के लिए। अमृत के लिए तो ये हाँ इसका तो हम मंदिर में आते हैं कि हमारे चिंतन करते हैं, कोई भगवान चिंतन नहीं, भगवान को कितना भोग लगाता है, कितना बार आरती करते हैं, चिंतन किया है नहीं, तो भगवान का अच्छा लगेगा। तो मंदिर में आते सोचना चाहिए एक बार, भाई कितना बार भोग लगता है, सुबह क्या क्या भोग लगता है, भगवान को फ्रूट देते हैं, क्या भगवान फ्रूट पसंद करते हैं, सोचना चाहिए। ये जब चिंतन करेंगे ये भगवान का प्रेम का लक्षण है। हम आम का दिन इतना अच्छा अच्छा आम खा रहा है, मुझे सिर्फ याद है अच्छा हम तो ये तो इतना अच्छा अच्छा आम खा रहा है, मंदिर में कौन सा आम खरीद करके देते हैं? हम तो 200 रुपये किलो वाला आम खा रहा है, क्या मंदिर 30 रुपये वाला के खिलाता है क्या? हाँ तो ये भी सुनना चाहिए कहाँ से, यदि क्या क्या कीमत वाला आम का है? दशहरा जोशी हम इसका 300 रुपये किलो हम लेकर आए हैं, खाने के लिए कोई रियायत नहीं होना चाहिए। तो मंदिर में क्या इस तरह देते हैं क्या? तो भाई मंदिर नहीं देगा, हमको नहीं खाना चाहिए क्या? ठीक है 1 किलो लेके आया, आधा किलो मंदिर के तो भेज दो। भगवान खाएगा। हम भगवान का चिंतन ही नहीं करते हैं, तो भगवान हमारे लिए चिंतन कैसे करेंगे? ये है भगवान के प्रेम का लक्षण है। तो हम हमेशा चिंतन, यह दादा उन्होंने जब माधवेंद्र पुरी सोच रहा है भगवान का क्या क्या भोग लगते हैं, वो रात में जो लगते हैं अमृत केली और 12 मिट्टी के पात्र में लगता है अमृत केली नाम। गोपीनाथेर खीर बोली प्रसिद्ध नाम जार, पृथ्वीते वैसे भोग कहा नहीं यार। और वो खीर का नाम है अमृत केली, पृथ्वी में कोई जगह में इस तरह होते नहीं। हेनो काले से ही भोग ठाकुर ए लागिलो, सुनी पुरी गोसाई की हेनो काले से ही भोग ठाकुर ए लागिला, सुनी पुरी गोसाई किचु मने विचारिला। भोग लग गया, दरवाजा बंद कर दे, भोग लग रहा है, घंटा बज रहा है। पूरी गोसाई इधर में क्या सोच रहा है, क्या मन में सोच रहा है? अब सोचो, आप दरवाजा बंद हो गया, भोग लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? हाँ हमको मिलेगा क्या कुछ बाद में? क्यों? तो पूरी गोसाई क्या इस तरह भावना है कि हमको मिलेगा क्या, इससे बोलो। लेकिन मुश्किल क्या है, पूरी गोसाई किसी मांग के खाते नहीं, तो मिलेगा कैसे? नहीं मिला। अजाचित क्षीर प्रसाद अल्प यदि पाई, सात जानी तो से खीर गोपाले लगाई। मैं तो कोई मांगूंगा नहीं, लेकिन वो जो थोड़ा कुछ देगा, टेस्ट देखूंगा जो किस तरह होता है, तो मैं भी मेरा गोपाल के लिए इस तरह लगाऊंगा। ए इच्छा लज्जा पाया विष्णु स्मरण कइल, हेनो काले भोग शरी आरती बाजिल,
जब मन में इस तरह भावना आया, यदि मुझको खीर मिलेगा थोड़ा टेस्ट का, तो तुरंत उनके मन में लज्जा आया। लज्जा ना क्यों आया? लज्जा क्यों आते हैं? गलत करने से। हाँ, जिसका गलत करने से लज्जा नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, बेलज्जा, बेशरम, बेहया। हाँ, हया अर्थात लज्जा, तो बेहया अर्थात जिसका लज्जा ही नहीं है। तो गलती करने मन तो कर सकते, लेकिन लज्जा होना चाहिए भाई, इस तरह गलती नहीं करना चाहिए। तो लज्जा कैसे, लज्जा हो कैसे करना चाहिए? विष्णु स्मरण करना चाहिए कि लज्जा क्यों? पाप कर्म किया, पाप कर्म से मुक्त कैसे हो सकते? भगवान विष्णु का नाम, विष्णु विष्णु विष्णु, तो तुरंत हम वो अपराध से मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह मन में भावना होने से तुरंत उन्होंने विष्णु स्मरण किया, ताकि इस तरह भावना मेरा मन में नहीं आना चाहिए। इससे चिंतन करते करते हाँ टाइम हो गया। भगवान को भोग कितना टाइम लगाना चाहिए? हाँ, कितना टाइम लगना चाहिए दरवाजा बंद करके? हाँ, 30 मिनट। आप 30 मिनट खाते हैं? हाँ, नॉर्मली एक आदमी को जितना खाने टाइम लगते हैं, नॉर्मली 15 मिनट्स। हाँ, राजभोग जब लगाते हैं, कभी कोई मंदिर में आधा घंटा लगाते हैं। नॉर्मली हाँ 15 मिनट काफ़ी है। मैक्सिमम जगह में 15 मिनट के भोग लगाते हैं। एक व्यक्ति के लिए, भगवान एक व्यक्ति है, उनके खाने जितना टाइम लगता है। आरती देखिया पूरी कहिल नमस्कार, बाहिरे आइला कारे किछु ना कहिल आर। क्योंकि आरती के बाद तुरंत उन्होंने आरती दर्शन करके बाहर में चले गया, किसी को कुछ बताया नहीं कि वहाँ रहेगा तो कोई दे भी सकते, मांगेगा नहीं, लेकिन मंदिर के सामने खड़ा है कोई दे सकते, लेकिन नहीं, हमको नहीं लेना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मन में भावना है पनिशमेंट है, खाना ही नहीं चाहिए, इसीलिए कोई देगा नहीं लेना, किसी नहीं लेगा, सबसे अच्छा ये सब भाग जाएगा तो कुछ मिलेगा नहीं, तो चलेगा। अजाचित वित्तिपुरी विरक्त उदास, अजाचित पाई लेखा नहीं उपवास। यह परमहंस अवस्था अर्थात सन्यासी की सर्वोच्च अवस्था है। सन्यासी दार दार भिक्षा मांगकर भोजन एकत्र कर सकता है, किंतु परमहंस जिसने अजाचित वित्ती अजागर वित्ती धारण करा है, अजागर वित्ती अर्थात क्या है? सांप। अजगर सांप कोई खाने के लिए कोई जगह नहीं जाते हैं, मुख खोल के रखते हैं, कोई जो मुंह में आता है वही खाते हैं, खाने के लिए कोई जगह नहीं जाते हैं। तो साधु जो खाने के लिए किस नाम, उनका नाम अजागर वृत्ति। वह किसी से भोजन नहीं मांगता, यदि कोई स्व इच्छा से उसे भोजन देता है तो वह ग्रहण करता है। अजाचित वृत्ति का अर्थ है भिक्षा ना मांगना, और अजागर वृत्ति उस व्यक्ति को सूचित करता है जो अजगर सांप के समान है और भोजन प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। तो खाने के लिए प्रयास नहीं करता, सेवा करने के लिए सबसे पहले, ये साधु का लक्षण है। हाँ, पूर्वज बोलते हैं वृंदावन का गोस्वामी लोग खाते 3 दिन बाद एक माटा और नहाते हैं 3 बार दिन में, दिने 3 बार नहाते हैं, खाते 3 दिन बाद थोड़ा। तो कितना सावधान है, नहीं हमारे खाना जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अशुद्ध नहीं होना चाहिए, इस दिन भगवान की सेवा करना है तो 3 बार स्नान करना है। क्या साधना है, हमारे खाना नहीं चाहिए, 3 दिन बाद थोड़ा खाते हैं, लेकिन स्नान करना 3 बार है। कितना कठोर है उनका साधना में। प्रेमामृते तृप्त खुदा तृष्णा नहीं बाधे, खीर इच्छा हইল ताहे माने अपराधे। प्रेमामृत तृप्त, भगवान उनका भूख का प्यास नहीं है, भूख प्यास नहीं, लेकिन वो तृप्त कैसे? भगवान का सेवा करने का आनंद में तृप्त है। हम कहाँ से तृप्त होते हैं? खाने से तृप्त होते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त क्या? भगवान का सेवा में आनंद है।
इसीलिए वो जो आनंद है, भगवान की सेवा में आनंद है, इसीलिए उनका भूख और प्यास उनको कष्ट नहीं देता है। लेकिन जिसको भी भूख प्यास है नहीं, वो सेवा करने के लिए थोड़ा टेस्ट करने के लिए चाहता था, फिर भी उन्होंने सोचता मेरा बहुत अपराध हो गया। क्या सावधान है भक्ति जीवन में, क्या सावधान होना पड़ेगा। हम क्या हमको ध्यान ही नहीं देते हैं, हाँ, लेकिन भक्ति जीवन कितना सावधान होना चाहिए। तो इस तरह एक गांव का हाट में चले गया। हाट जानते हैं ना, हाट और बाजार थोड़ा फर्क है। बाजार में रोज लगते हैं, हाट हफ्ते 1 दिन 2 दिन लगते हैं, पूरा खाली पड़ा रहता है। हफ्ते 1 दिन के 2 दिन गांव का आदमी, इसीलिए नाम हाट बोलते हैं। नाम हाट क्या है? जहाँ पर मंदिर नहीं है, हफ्ते 1 दिन सारे भक्त एक साथ बैठ के नाम खरीद करते हैं, बिकाते हैं, हरि नाम करते हैं, उसके लिए नाम हाट। नाम का बाजार नहीं बोलते हैं, नाम का हाट। नाम का बाजार आप मंदिर बोल सकते हैं, वो रोजे लगते हैं। ग्रामेर शून्य हाटे बसी करेन कीर्तन, यथा पुजारी कराइल ठाकुरे शयन। यहाँ ग्राम का शून्य हाट में बैठ के क्या कर रहा था माधवेंद्र बुढ़ी? मच्छरदानी लगाकर, ताकिया लगाकर सो गया है। हाँ, नहीं, उनके पास मच्छरदानी नहीं, ताकिया भी नहीं था। उन्होंने हाट में बैठ के भजन चले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थोड़ा इसको गाते हैं, तो उसके बाद देखते, पर व्याख्या करेंगे। 2 ताल बजा सकते हैं? ग्रामेर शून्य हाटे बसी करेन कीर्तन, एथा पुजारी कराइलो ठाकुरे शयन। निज कृत करी पुजारी करिल शयन, सपने ठाकुर आसी बोलिला बचन। उठ पुजारी करो द्वार विमोचन, ক্ষীরয়া রাখি আছি সন্ন্যাসী কারণ। उधर में माधवबंदपुर बाजार में नाम कर रहा है, इधर पुजारी क्या कर रहा है? सो गया। तो कौन बड़ा भक्त है समझना मुश्किल है। हम तो मंदिर में पुजारी कर रहे हैं, वाह हम कितना बड़ा भक्त है, ये तो दर्शनार्थी है क्या है। लेकिन कौन बड़ा भक्त है? वो दर्शन तो सारा रात भजन कर रहा है और पुजारी तो एसी रूम में सो गया है। इसीलिए हमें जो पुजारी है अहंकार नहीं करना चाहिए, भाई हम भगवान के छात्र रहते सेवा करते, ये लोग क्या है, इससे नहीं करना चाहिए। अभी जगन्नाथपुरी में देखो, पिछले 500 साल में कितना पुजारी आया, कितना पुजारी गया, कितना बड़ा बड़ा भक्त। किसी का मंदिर है, कोई पूजे के मंदिर है,
हरिदास ठाकुर का 2 मंदिर है जो कभी रास्ता में मंदिर में आया ही नहीं, इसीलिए बाहर से पता नहीं चला कौन कितना बड़ा भक्त है। इसलिए मंदिर का जो पुजारी बहुत सावधान रहना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, हम भगवान का बहुत नज़दीक में है। आपसे दर्शनार्थी ज़्यादा प्रिय है भगवान का। देखो भगवान माधवेंद्रपुरी के लिए इनको नींद से उठाया, तुम इधर में एसी रूम में सो रहे हो, उधर में मेरा भक्त भूखा है, इधर में उठो। लेकिन ये पुजारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसके भगवान सपने में उठाया है। कितना कितना महान भक्त है। ये जो पुजारी के भगवान सपने में आया है, ये कितना बड़ा भक्त है जिसके सपने में भगवान आया है। तो उनका तो जीवन धन्य हो गया। जब सुना ये भगवान उनको लिए खीर चूरी करके रखा है, और कितना आश्चर्य हो भाई। अर्थात ये पूज्य उनका नौकर है, उनके संतान है। कौन प्रिय कौन है? माधवेंद्रपुरी के लिए चूरी करके रखा है, तो वो कितना प्रिय है। तो पुजारी समझ गया भाई, हाँ कितना मेरा गलती हो गया है। ये उनका तो गलती था नहीं कुछ, क्योंकि कोई आरती दर्शन चले गया तो पुजारी क्या करेंगे। यदि रुकते था तो देता था तो अलग बात, लेकिन तो रुके नहीं, क्या करेंगे। इसीलिए पुजारी को ध्यान देना चाहिए, जो भोग लगते हैं ये पुजारी के अकेला का अधिकार नहीं है, सबको अधिकार है। कभी कभी ये पुजारी क्या करते हैं, जो भोग लगाया एक कोना में रख देते हैं, जो बाद में मंदिर जब बंद हो जाएगा तो घर में रख देगा। बाद में खा लेंगे। और ये सोचते हैं ये हमारे अधिकार है, हमने भोग लगाया है, हमारे अधिकार है। नहीं, घर और मठ के अंदर फर्क क्या है? घर और मठ के अंदर फर्क क्या है? घर का मालिक आप है और मठ का मालिक भगवान है। घर में जो बनाया खाना किसका मालिक है? कौन खाएगा? हम खाएगा। मठ में जो भोग लगाया वो किसका है? भगवान। भगवान का दास का खाएगा। एक ही। लेकिन मंदिर में पुजारी होकर सोचे ये भोग मेरे लिए है, तो मंदिर को क्या बना दिया? घर बना दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इच्छा था क्या हर घर मठ होना चाहिए, लेकिन कलियुग के प्रभाव में हर मठ घर बन गया है। ये प्रभुपाद एक कविता लिखते, बांग्ला कविता में लिखते हैं। प्रभुपाद बांग्ला में बहुत सारे कविता लिखा है, गान। प्रभुपाद लिखते हैं, मेरा गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रचार के कारण घरे घरे मठ प्रतिष्ठा जे हबे, पृथ्वीर कोने कोने कबे से जाइबे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा था हर घर में मठ होना चाहिए, क्योंकि घर का मालिक कृष्ण है और घर भगवान मालिक है, और हम प्रचार करने बाहर जाएंगे। हर गृहस्थ को, केवल सन्यासी का नहीं बोला, गृहस्थ के लिए आदेश है। घरे घरे मठ प्रतिष्ठा जे हबे, पृथ्वीर कोने कोने कबे से जाइबे। लेकिन पूरा दुख करते बोलते हैं भाई माया का प्रभाव में अभी मंदिर में क्या हो गया, सारे मंदिर घर बन गया। हेड पुजारी बोलता है ये मेरा रूम है, प्रेसिडेंट बोले मेरा ये रूम है, वो दूसरा बोले ये मेरा गाड़ी है, सब भाग बांटा कर लिया है, ये हमारा है। तो क्या मंदिर को क्या बना दिया? मठ को घर बना दिया। तो हमें सीखना चाहिए, मंदिर में जब रहते हैं हमें मालिक नहीं है, भगवान मालिक है, हम उनके नौकर है। तो भगवान उनको कहते देखो मेरा धारा आंचल, मेरा कपड़ा को। पुजारी बोले कहाँ है? मैं तो पूरा 12 तो बांट दिया था, 12 अमृत के लिए। लेकिन भगवान नहीं, धारा आंचले ढाका एक खीर है, तुम्हारा ना जान लेता आमार माया है। मैं एक छुपा के रख दे मेरे कपड़ा के अंदर, लेकिन मेरा माया के अंदर तुमको पता नहीं चलेगा। तो ये जाके वो बाजार में बैठे माधवेंद्रपुरी, उनको जाके दो। माधवपुरी सन्यासी आछे हाटेते बसिया,
তাহাকে তো ক্ষীর তাহাকে তো এইও ক্ষীর শীঘ্র দেহ লইয়া স্বপ্ন দেখি পূজারি উঠি করিলা বিচার স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কইল দ্বার ধরার চলো তলে পাইল সেই ক্ষীর স্থানলে পিখির লইয়া হইল বাহির দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লইয়া হাটে হাটে বুলে মাধব পুরীকে চাহিয়া पुजारी उठ के स्नान करके मंदिर में देखा, अंदर में गया शी दोपहर रात, फिर भोग सारा कर फिर परिष्कार करके खीर लेकर अभी ढूंढने के लिए गया। बाजार में साफ कोई व्यक्ति नहीं, चिल्ला रहा है माधवपुरी कोई है, माधवेंद्रपुरी खीर लहो एयो जार नाम माधवपुरी তোমা লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কইল চুরি हर लाइन व्याख्या करना जरूरत है, समझ में तो आता है ना। ক্ষীর লইয়া সুখে তুমি করহ ভক্ষণে তোমা সহ ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে এত শুনি পুরী গোসাই পরিচয় দিল ক্ষীর দিয়া পূজারি তারে দণ্ডবত কইল पुजारी समझ के साधारण व्यक्ति नहीं है, खीर दिया दंडवत प्रणाम किया। भाई आप क्या महान है, हमको भगवान ने आपको पास भेजा। हाँ आपके कारण आज भगवान दर्शन हुआ हमारे स्वप्न में खीरे रो वृत्तांत तारे
কহিল পূজারি শুনি প্রেমাবিষ্ট হইল শ্রীমাধব পুরী। প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত, কৃষ্ণ যে ইহার বশ হয় যত চিত। माधवबंदी पूजा सुबह सुना पूरा कहानी किस तरह चोरी करके रखा, ये सुन के प्रेम में उद्दंड नित्य कीर्तन बेहोश हो गया। तो अब पुजारी ने सोचा भाई हाँ इतना बड़ा भक्त तो नहीं होगा तो भगवान इनके लिए क्यों चोरी किया। तो हाँ ये जो भगवान ने उनके लिए चोरी किया है जरूर हाँ असली भक्त है। এত বলি নমস্করি করিলা গমন, আবেশে করিলা পুরী সেব ক্ষীর ভক্ষণ। পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কইল, বহির্বাসে বান্দি সেই ঠিকারি রাখিল। पात्र प्रक्षालन करके वो बर्तन को टुकड़ा टुकड़ा किया। क्यों क्यों टुकड़ा टुकड़ा किया? हाँ मिट्टी के बर्तन को टुकड़े टुकड़े किया, टुकड़ा करके कपड़ा में बांध के रखा। क्यों? हाँ जो बर्तन भगवान हाथ में टास के चोरी किया वो साधारण कोई बेचते हैं। प्रतिदिन एक खानी करेन भक्षण, खाइले प्रेमावेश হয় অদ্ভুত কথন। ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিল লোক সব শুনি, দিনে লোক ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি। সেই ভয়ে রাত্রি শেষে চলিলা শ্রীপুরী, সেইখানে গোপীনাথে দণ্ডবত করি। जब ने सुना सोचा भाई ये खबर तो कल सुबह सबको पता चलेगा, तब मुझको सभी सम्मान करने के लिए आएगा तो क्या करना। इसीलिए मैं आज रात में भाग के जाऊँगा। ये कम से कम भगवान के प्रणाम करने जाना चाहिए, नहीं प्रणाम करने जाऊँगा तो फिर फंस जाऊँगा। इसीलिए वहाँ से दूर से रात में दंडवत करके वहाँ से भाग गया। पूरी पूरी कहाँ गया? पूरी में चले गया। जगन्नाथपुरी चले गए। लेकिन सम्मान इस तरह एक चीज़ है वो पीछे पीछे नहीं चलता है, आगे आगे चलते हैं। जगन्नाथपुरी जब पहुँचा माधवेंद्रपुरी, उन्हें पहुँचने के पहले खबर हो गया एक भक्त आया उन्होंने माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी आ रहा है। तो माधवेंद्र पहुँचने के पहले खबर चले गया और जाने से सब आप माधवेंद्रपुरी है, अरे आप कितना महान भक्त, आपके लिए जगन्नाथ खीर चोरी किया, धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। अभी थोड़ा 2 मिनट सोच लीजिए क्यों भगवान इस तरह किया। आपको भक्त को महीने वाला निकलोगे यार, हाँ जरूर महीने वाला निकल यार। क्या? हाँ अभी माधवेंद्रपुर उधर में गया
कौन भाई इतना 40-50 किलो कौन चंदन देगा। जब ये खबर पता चल गया माधवबंद इसीलिए आया, तब वो मांगना नहीं जरूरत नहीं, राजा ने आया भाई क्यों क्या चाहिए, कितना चंदन चाहिए और जितना चंदन चाहिए दिया, नहीं केवल चंदन के साथ कर्पूर दिया, साथ साथ 2 सेवक भी दिया, साथ में लेके जाना। वाह, यदि आज माधवबंद चोरी नहीं करता था माधवबंद के लिए, तो इस तरह मिलता था उनको, 2 नौकर मिलता था। और इतना नहीं, राजा ने एक जय पत्र लिख दिया है, ये भगवान का महान भक्त शुद्ध भक्त है, हमारे राज्य में इसे कोई विघ्न नहीं करना चाहिए, उनको जो जिसको जगह में जाएगा उसको सादर सम्मान के साथ उनको आगे जाने देना चाहिए। अभी देखो, ये यदि चोरी नहीं करते इतना कुछ नहीं होता था। अभी ठीक है, उड़ीसा राज्य में होगा, लेकिन दूसरा राज्य कौन सुनेगा ये तुम्हारा राजा का बात आगे तो समस्या तो है ही। तो जब चंदन लेके जा रहा था, माधवबंद ने सोचा भाई खुद को तो छुपाना मुश्किल है, सारा दुनिया जान गई है तो भगवान का क्यों नहीं दर्शन करते हैं। तो फिर खीरचोरा गोपीनाथ का दर्शन करके हो जाएगा। तो खीरचोरा गोपीनाथ उधर में रुक गया। रात में गोपाल आया। कौन गोपाल? जो गोवर्धन वाला गोपाल। पहले माधवेंद्र बुढ़ी तुम्हारे सेवा में संतुष्ट हूँ। एक्चुअली मैं गोपाल और गोपीनाथ एक ही व्यक्ति है, हमारे अंदर फर्क नहीं है। तो तुमको वृंदावन जाना जरूरत नहीं है। ये चंदन मेरे गोपीनाथ के शरीर लगाओ तो मैं उधर ठंडा हो जाऊंगा। ये बात सुबह जब बताया पुजारी को, सब पुजारी तो सुन के वाह इतना हमारा महान भाग्य है। तो सब पुजारी आके माधवेंद्र की बात सुनकर सब चंदन खींचना शुरू किया और चंदन लगाना शुरू कर दिया। तब से उत्सव का नाम हो गया चंदन यात्रा। और माधवेंद्रपुर के और वृंदावन चंदन लेके जाना नहीं पड़ा। तो भगवान जो आदेश देते हैं तो उसका अंदर आशीर्वाद आता है। केवल गुरु वैष्णव का हमारे काम है, हमको केवल संबंध। इसी तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद का आदेश दिया है, इसलिए प्रभुपाद का महिमावार किया है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए साधु गुरु जो आदेश देते हैं हमारे लिए केवल, उनका कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए कोई वैष्णव का आदेश को सोचना नहीं चाहिए, तुरंत पालन करना चाहिए। क्योंकि आदेश के अंदर आशीर्वाद रहता है। आशीर्वाद तो अलग कोई बर्तन में नहीं रहता है, आशीर्वाद कहाँ रहता है? आदेश के अंदर है। जब प्रभुपाद आदेश पालन का अंग्रेज तो उसका कृपा मिल गया। तो यदि हम आदेश पालन नहीं करेंगे तो कृपा नहीं मिलेगी। तो आपको घर में जो पुस्तक है चैतन्य चैतन्य, तो इसको पढ़ना है। और बांग्ला भाषा इतना कठिन नहीं है, मेरा लग रहा है मोर देन 90% सिमिलरिटी है। तो पढ़ के ऑटोमेटिक समझ में आएगा, नहीं आएगा तो अनुवाद पढ़ लेना। और ये यदि आप पढ़ोगे पूरे चैतन्य चैतन्य में तो भक्ति के साथ साथ बांग्ला भाषा भी सीख जाओगे हमारे पूर्वतन आचार्य ने कहा है विदेश से लोग आके बांग्ला भाषा सीखेगा। क्यों? चैतन्य से तो पढ़ने के लिए क्योंकि उसके इतना अमृत है। वो भाषा जब तो सीखेगा नहीं, उसका टेस्ट उतना लगेगा नहीं। इसीलिए विदेश से आदमी आके बांग्ला भाषा सीखेगा। किसके लिए? चैतन्य चैतन्य में तो पढ़ने के लिए। इसलिए आप लोगों को बांग्ला भाषा सीखने जरूरत नहीं है, चैतन्य चैतन्य पढ़ेंगे तो बांग्ला भाषा सीख जाओगे हरे कृष्ण। आप लोग के लिए प्रसाद रेडी है। जिस तरह माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चूरी करके रख दिया, लेकिन इधर में आपको प्रसाद लेकर आया है भगवान अभी आपको आस्वादन करना है यहाँ पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। ये चैतन्य अमृत का खान है। এইখানে রহিল কথায় অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। ये कथा सुनो, अमृत का लहरी। लहरी अर्थ क्या है? लहरी अर्थ है ढेउ। लहरी में क्या होता है? एक के बाद एक आते आते हैं, बड़ा बड़ा आते आते हैं। तो भगवान की कथा एक के बाद एक अलग अलग मजा आते ही रहते हैं। लेकिन वो लहरी अभी बंद कर देते हैं अभी और जिसका आनंद हुआ है बदन भर के हरि हरि बोल सकते। हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। শরীর বিদ্যাজাল যারেন্দ্রিয় তাহে কাল। জীবে ফেলে বিষয় সাগরে, জীবে ফেলে জীবে ফেলে বিষয় সাগরে। তার মধ্যে জিব্বায়তি লোভময় সুদূর মতি। তাকে যে তা কঠিন সংসারে, তাকে যে তা কঠিন সংসারে। কৃষ্ণ বড় দয়াময় পরিবারে দিবা যায়। সপ্রসাদন দিল পাই। সপ্রসাদন দিল ভাই। সেই অন্নামৃত খাও, রাধা কৃষ্ণ গুণ গাও। প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই। প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 गौर प्रेमानंदे हरिनाम संकीर्तन की चंदन यात्रा महामहोत्सव की कलिजुग जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की अक्षय तृतीया महोत्सव की ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की सावेद गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंदी हरे कृष्णा।